नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और इस समय पूरा देश गुस्से में है। जी हां, पहले जनता गुस्से में होती थी, अब नेता भी गुस्से में आने लगे हैं। अन्ना हजारे इस बात से गुस्सा है राहुल गांधी से कि उनकी वजह से, उनका कहना है और उनका दावा है कि जो लोकपाल बिल है वो सही स्टैंडिंग कमेटी से बाहर निकल के नहीं आया है। राहुल गांधी गुस्सा है कि पैसा जो केंद्र से भेजते हैं वो भ्रष्टाचार में गायब हो जाता है और बुंदेलखंड के इलाकों तक नहीं पहुंचता, जहां पर वो अपनी पार्टी को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं। सुधींद्र कुलकर्णी यहां पर बैठे हुए हैं। ये बहुत गुस्सा है भ्रष्टाचार को लेकर के कि ये जो हैं 52 दिन जेल में रह आए हैं और जिन लोगों को जेल में होना चाहिए था वो बाहर घूम रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी हमारे यहाँ पर विडंबना है। कपिल सिब्बल साहब से तो हर एक आदमी नाराज है, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे ट्विटर पे हो और चाहे ना हो। वो इसलिए नाराज है कि उनका कहना है कि उनकी जो आज़ादी की, जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो कपिल सिब्बल साहब छीन रहे हैं। ये कह के कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ में जो नेट है उसके ऊपर आचरण करना चाहिए। देवी प्रसाद त्रिपाठी हमारे साथ में है, जो कि बहुत गुस्से में रहने वाले छात्र नेता रह चुके हैं, लेकिन आजकल मुस्कुराते हैं। एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं और अन्ना हजारे साहब के यहाँ से भी हमारे साथ में लोग हैं। मंत्री जी प्रदीप जैन जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन्हें इस बात का गुस्सा है कि केंद्र की इतने साल सरकार में रहने के बाद भी अभी भी पैसे इनके मध्य प्रदेश में नहीं पहुँच रहे हैं जहाँ पर पहुँचने चाहिए। अंजलि भारद्वाज हमारे साथ में है। वो इस बात को लेकर के गुस्सा है कि इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद भी तमाम चीज़ें जो लोकपाल में स्टैंडिंग कमेटी की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है उसमें होनी चाहिए थी वो नहीं आई हैं। और सबसे ज़्यादा गुस्से में अगर कोई रहता है और हम देखते हैं स्क्रीन पर तो वो ओमपुरी साहब हैं, जो कि कई ऐसी फिल्मों में गुस्से वाले किरदार कर चुके हैं जिन्हें देख करके मुल्क के लोगों की जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो गुस्से में है पूरा पूरा गणतंत्र, लेकिन ऐसा अलग अलग वजह से गुस्से में है। क्यों हम सब लोग इतना गुस्से में हैं? शरद पवार जी को चांटा मार दिया गुस्से में आकर के, उसके हंसी उड़ा दी अन्ना हजारे ने, तो शरद पवार जी को फिर लौट के गुस्सा आ गया कि मेरे प्रति ऐसा जो व्यवहार किया उसकी ये आलोचना क्यों नहीं कर रहे हैं। देवी प्रसाद त्रिपाठी जी, आपने कई बार जेएनयू में जब आप रहे हैं वहाँ पर बंद करवा दिया था यूनिवर्सिटी को, हमेशा एक गुस्सैल एंग्री यंग मैन की भूमिका में रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब क्या पूरा मुल्क और पूरे मुल्क के नेता और पूरे मुल्क की जनता उसी एंग्री यंग मैन की तरह क्यों हो गई? हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, लोकतंत्र का भला होगा। मुझे लगता है कि वह परिस्थिति अभी आई नहीं है जिसमें एक बड़ा आंदोलन पूरे देश में होता है। हम गुस्से का वह उभार देख चुके हैं अपने जवानी के दिनों में, जब पूरा देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक आवाज़ में खड़ा हुआ था लोकतंत्र के लिए, भ्रष्टाचार के विरोध में। और एक तानाशाही हुकूमत से वो पूरी जनता लड़ी और कोई हिस्सा बाकी नहीं था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था और तमाम लोग जेलों में डाल दिए गए इमरजेंसी में, फिर भी वो जनता अपने गुस्से को एक सकारात्मक रूप देकर लोकतंत्र को वापस ले आई। तमाम तानाशाहों को, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी चुनाव हरवा दिया, हार गई। बिल्कुल, प्रधानमंत्री हार गए। प्रधानमंत्री के सुपुत्र हैं वो भी हार गए थे और लोगों ने तालियां तब ज्यादा बजाई थी जब संजय गांधी हारे थे और इसका ऐलान हुआ था रात के 2 बजे ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर। मुझे आज भी याद है वो। हाँ, उस वक्त वो गाना बजा था, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाए। देखिए लेकिन तब गुस्से में उस समय लोगों पर थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर होता था। आजकल लोग कुछ ज्यादा ही गुस्सा है, सेंस ऑफ ह्यूमर खत्म हो गया है। सुधींद्र कुलकर्णी जी, आपका गुस्सा बिल्कुल वाजिब है और वो इसलिए वाजिब है कि आप किसी को के भ्रष्टाचार को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, आप फंस गए और जो भ्रष्टाचार करने वाले थे वो निकल गए। क्या, लेकिन अभी भी आप मुस्कुरा रहे हैं। जब आप जेल से बाहर निकले थे तो आप बहुत गुस्से में थे। क्या आपको लगता है गुस्सा इस वजह से है कि लोग, आप जैसे लोग प्रधानमंत्री के सलाहकार रह चुके हैं, वो अपने आप को निरीह ही पा रहे हैं? मैं मेरे तिहाड़ अनुभव के बारे में थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, लेकिन चूंकि त्रिपाठी जी ने इमरजेंसी की बात की, इमरजेंसी के बाद बहुत अच्छी फिल्में बनी। उनमें एक फिल्म थी अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। पता नहीं उस फिल्म का गाना है और दूसरे किसी फिल्म का गाना है, लेकिन बहुत सुंदर गाना है कि इस शहर में हर शख्स परेशान क्यों है। शहरयार का है। तो आज जो देश में परिस्थिति है वो बिल्कुल वैसी है। हर शख्स आज परेशान है और गुस्से में है। हमें जेल जाना पड़ा, लेकिन जो सार्वजनिक जीवन में
काम करना चाहता है उसे सब कुछ संघर्ष के लिए, त्याग के लिए तैयार होना होता है। इसलिए मुझे जो हुआ इसके लिए मैं गुस्से में नहीं हूं, लेकिन मैंने जो तिहाड़ में देखा उसके कारण मैं गुस्से में हूं, क्योंकि तिहाड़ देश के राजधानी में जो सबसे बड़ा जेल है देश का, वहां 14,000 कैदियों में से 75% अंडर ट्रायल्स हैं जी, उसके सालों साल। NDTV's Cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.